Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. उज्जैन राज्य में अमरावती नाम के एक गांव में एक पंडित ब्राह्मण रहता था। उनके परिवार के सब मतलब वो उनके पत्नी, बेटा और बहू सब पंडित होने के कारण गांव के सब लोग उनको पंडित के परिवार बोलते थे। पंडित होने के बावजूद भी इन लोग गरीब होने के कारण बहुत कष्ट सह रहे थे। उन दिनों में उज्जैन के राजा भोजराज गरीब पंडित ब्राह्मणों का आदर करके उनके आस्थान में जगह देने की बात ये पंडित परिवार को पता चला। जैसा ये बात पता चला, पंडित परिवार भोजराज के आदर के आशा से उज्जैन निकले। रास्ते पे उनको एक वृद्ध ब्राह्मण दिखा जिनके कंधे पर एक बड़ा थैली था। वृद्ध ब्राह्मण ने ब्राह्मण को पूछा कि इन लोग कहाँ क्यों जा रहे हैं। पंडित ने वृद्ध ब्राह्मण को अपना पूरा कहानी सुनाया और भोजराज के बारे में पूछताछ भी किए। राजा सही में पंडितों का आदर करेगा क्या करके वृद्ध ब्राह्मण को पंडित ने पूछा। वृद्ध ब्राह्मण तब, राजा मेरा नसीब कहाँ तक पड़ा पता नहीं, पर मुझे एक थैली भर के सोने के सिक्के दिया कहा और अपना थैली लेके उधर से निकल गया। वृद्ध ब्राह्मण के बातें सुन के पंडित के परिवार खुशी से और अधिक आशा से उज्जैन के सरहद पहुंच गए। उन दिनों में राज्य के अंदर आना बाहर गांव वालों को उतना आसान नहीं था। राज्य के सरहद में जो संदेश पहुंचाने वाले सैनिक रहते हैं, उनके साथ राजा को राज्य के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगते हुए एक पत्र भेजते थे। अगर राजा से अनुमति मिल गया तो उन लोग अंदर आ सकते हैं। अगर राजा अनुमति नहीं दिया तो उधर से ही उनको वापस जाना पड़ता था। पंडित के परिवार उज्जैन के सरहद में एक वटवृक्ष के नीचे ठहरे और पंडित ने एक सैनिक के हाथ से राजा से मिलने की अनुमति मांगते हुए एक पत्र भेजा। कुछ समय के बाद वो सैनिक दूध से एकदम भरा हुआ लोटे के साथ वापस आया और राजा की तरफ से पंडित को दिया। राजा इस तोहफे से ये बताना चाहता है कि उनके राज्य में पंडित काफी है और नए पंडितों को जगह नहीं है। पंडित राजा का मतलब समझ गया और उन्होंने वो दूध के लोटे में शक्कर मिला दिया और फिर वापस राजा को भेजा। उनका मतलब ये है कि पुराने पंडित राज्य में है तो भी नए पंडितें पुराने पंडितों के साथ मिलके राज्य को नया मिठास ला सकते हैं। भोजराज पंडित के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उनको और परीक्षा करना चाहता था। उस दिन शाम को भोजराज एक आम आदमी के वेश में नगर के सरहद में जहां ये पंडित के परिवार ठहरे थे वहां गया, पर उन्होंने उधर सिर्फ सास और बहू को देखा। पंडित और पंडित का बेटा उधर नहीं था। राजा ने सोचा कि शाम होने के कारण सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए होंगे, समझा और वो भी नदी के तरफ गया। पर राजा ने उधर सिर्फ पंडित के बेटा सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करते हुए दिखा। राजा पंडित के बेटा के पास गया और कहा कि आप समुद्र के पानी एक घूंट में पिया हुआ अगस्त्य मुनि के कुल के हैं क्या? पूछा। ये सुन के पंडित के बेटा ने एक पत्थर निकाला और नदी में फेंका। इसका मतलब ये है कि आप समुद्र के ऊपर पत्थरों से सेतु बनाया हुआ श्री राम के कुल के हैं क्या? पंडित के बेटे से इस तरीके से जवाब सुन के भोजराज खुश हो गए
और पंडित के पूरा परिवार की परीक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। अगले दिन भोजराज ने एक लकड़हार के वेश में लकड़ी का गठरी लेके पंडित के परिवार के पास आया और पंडित को राजा ने कहा कि वो जंगल में लकड़ी काट के बहुत दूर पैदल चलते हुए आने के कारण बहुत थक गया, तो उधर उनके साथ उस रात को आराम लेने के लिए अनुमति मांगे। तब पंडित ने कहा कि उस जगह किसी एक का नहीं है, सभी का है, तो वो भी उधर आराम ले सकता है कहाँ? वो जगह राज्य का सरहद और खुला जगह होने के कारण चोरों का डर बहुत था। इसलिए पंडित के परिवार के 4 जन एक समय पर सोने के अलावा एक के बाद एक सो के पहारा करने का निर्णय लिया। पहले पंडित की बारी आया। बाकी 3 जन सोने के बाद राजा ने पंडित को पूछा कि ये दुखमय संसार में सिर्फ 3 चीजें सुखदायक क्या है कहा। तब पंडित ने काशी जीवन, सज्जन सांगत्य और भगवान का नाम स्मरण कहा। कुछ समय के बाद पंडित अपने पत्नी को उठाया और वो सो गया। तब भोजराज पंडित की पत्नी को इस दुखमय संसार में 2 चीजें सुखदायक क्या है पूछा। तब पंडित के पत्नी ने मीठी बातें और भगवान के चरण कमल कहा। कुछ समय के बाद वो अपने बेटे को उठाई और वो सो गई। बाद में भोजराज पंडित के बेटा को इस दुखमय संसार में सिर्फ पत्नी के मैके सुखदायक है कहा। तब पंडित के बेटा हाँ, शिव जी के कैलाश और विष्णु जी के क्षीर समुद्र जैसा कहा। इसका मतलब शिव जी कैलाश पे रहता है, माँ पार्वती पर्वत राजपुत्री, ऐसी ही विष्णु जी क्षीर समुद्र पे रहता है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र से पैदा हुई है। यानी शिव जी और विष्णु जी अपनी पत्नियों के मैके में रहते हैं। कुछ समय के बाद पंडित के बेटा अपनी पत्नी को उठाया और वो सो गया। तब भोजराज पंडित के बहू से इस दुखमय संसार में कौन सी औरत सुखी है पूछा। इस प्रश्न सुनते ही पंडित के बहू भोजराज को पहचान ली और कहा कि जो आपके जैसे बेटा को जन्म दे सकती है वो भोजराजा कहा। इस जवाब सुनते ही भोजराज एकदम उठ गया और उधर से राजमहल के ओर निकल गया। अगले दिन पंडित के परिवार को राजा से निमंत्रण आया। राजा ने उनको अपने तरीके से आदर किया और अपने आस्थान में जगह भी दिए। A clever person solves a problem and a wise person avoids it.